इन्होंने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया राम मंदिर का, बीजेपी ने नहीं। उसके पैसे भी भारत की जनता ने दिए, बीजेपी ने नहीं। इनसे सवाल करिए कि तुम किस बात का राम मंदिर का क्रेडिट मांगते हो। ये इतने घमंडी है, ये बोलते हैं हम लेके आए रामलला को अयोध्या। अबे तुम होते कौन हो? नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद एक बार फिर बीएसपी ने आकाश आनंद पर बड़ा दांव खेल दिया है और उनको एक नई जिम्मेदारी दे दी है, जो बताता है कि यूपी में होने वाले उपचुनाव में आकाश आनंद बीएसपी के लिए कोई बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में बीएसपी क्या सोच रही है और उपचुनाव के साथ साथ 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी का खेमा क्या बड़े फैसले करने वाला है, समझिए जरा। आकाश आनंद की दमदार वापसी की पूरी स्क्रिप्ट लगभग तैयार हो गई है और वो दिन दूर नहीं कि एक बार फिर आकाश आनंद यूपी में सत्ता पक्ष और विरोधी दलों पर हमलावर नजर आएंगे। लेकिन ऐसा कब होगा, इस बात पर अभी थोड़ा सस्पेंस बरकरार है। मगर तस्वीर साफ है कि यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होना है, उसके लिए बीएसपी बड़ा फैसला ले सकती है और आकाश आनंद को बड़ी भूमिका मिल सकती है, जिसकी तस्दीक पंजाब और उत्तराखंड में होने वाले उपचुनाव से जुड़ी बीएसपी की रणनीति में हो गई है। दरअसल बीएसपी ने पंजाब और उत्तराखंड में होने वाले उपचुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें आकाश आनंद का नाम भी प्रमुखता से शामिल किया गया और उनका नाम मायावती के नाम के बाद दूसरे स्थान पर रखा गया है, जो बड़ा इशारा कर रहा है और बता रहा है कि जल्द ही यूपी में जब उपचुनाव होंगे तो बीएसपी लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार की पूरी यादों को खत्म करने के लिए उपचुनाव से पहले संगठन को फिर से मजबूत बनाने की ओर कदम बढ़ाने वाली है। आपको याद ही होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान बीएसपी की मुखिया मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद और अपने उत्तराधिकारी के पद पर नियुक्त करने का बड़ा फैसला लिया था। आकाश आनंद चुनाव प्रचार के दौरान अपने भाषणों के जरिए काफी आक्रामक अंदाज में नजर आए थे और चुनाव से जुड़ी चर्चाओं में जगह बनाने में कामयाब रहे थे। परंतु जब ये मन से हिंदू मुसलमान के लिए भड़काऊ भाषण देते हैं तो इलेक्शन कमीशन जैसे आंखों पे पट्टी बांध कर खड़ा हो। कोई बात नहीं, वोट पड़ने दीजिए, ये बहुजन समाज तुम्हारी औकात दिखा देगा। इस पर मंदिर इन्होंने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया राम मंदिर का, बीजेपी ने नहीं। उसके पैसे भी भारत की जनता ने दिए, बीजेपी ने नहीं। इनसे सवाल करिए कि तुम किस बात का राम मंदिर का क्रेडिट मांगते हो। ये इतने घमंडी है, ये बोलते हैं हम लेके आए रामलला को अयोध्या। अबे तुम होते कौन हो राम को भारत में धरती पे लाने वाले? वो भगवान है, भगवान। तुम इंसान हो, अपनी औकात मत भूलना। आकाश आनंद ने अपने इसी लहजे से लोकसभा चुनाव में जमकर सुर्खियां बटोरी थी और उन्हें सुनने के लिए जनसभाओं में भीड़ भी उमड़ी थी। मगर विरोधियों पर हमला करने का जो तरीका आकाश आनंद ने अपनाया था, उसमें वो थोड़ा सा भटक गए थे और फिर सीतापुर में उनके द्वारा दिए गए एक विवादित बयान पर पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद मायावती ने आकाश आनंद पर कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से और अपने उत्तराधिकारी के पद से भी हटा दिया था, जिसके बाद वो बीएसपी के प्रचार अभियान से गायब से नजर आए। और फिर जो हुआ वो सभी ने 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे के वक्त देख लिया और बीएसपी का लोकसभा चुनाव में खाता तक नहीं खोला। ऐसे में बीएसपी 2027 यूपी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अब कोई भी चूक नहीं करना चाहती और जिस तरीके से नगीना से चुनाव जीतकर चंद्रशेखर ने दलित समुदाय से जुड़ी राजनीति पर अपना दावा ठोक दिया है, उसने भी मायावती की पार्टी बीएसपी की नींद उड़ा रखी है। ऐसे में चंद्रशेखर के दलित वर्ग में बढ़ते प्रभुत्व को रोकने और जो जनाधार मायावती का छिटक कर इंडिया गठबंधन के साथ लोकसभा चुनाव में कदम ताल करता हुआ नजर आया, साथ ही साथ जिस तरीके से बीएसपी का कोर वोट बैंक बीएसपी की अनदेखी कर बीजेपी पर लोकसभा चुनाव में भरोसा जताता नजर आया है, उन सारी चुनौतियों से निपटने के लिए बीएसपी ने कमर कस ली है
और जो बीएसपी उपचुनाव में अक्सर अपने प्रत्याशी उतारने से परहेज करती थी, वो पूरे दमखम के साथ उपचुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी हुई है और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में बीएसपी पुरजोर तरीके से विरोधियों पर हमलावर नजर आ सकती है, ताकि उपचुनाव में जीत हासिल कर 2027 यूपी विधानसभा चुनाव की पिसात पर मजबूती से बीएसपी कदम आगे बढ़ाने की दिशा में चल सके। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।